हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबा के बर्थडे व्लॉग पार्ट 1 पे बात करते हैं। वैसे जिस तरह से सबा ने ना पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज चलाई हुई है, तो सबा मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंस हो गई है व्लॉगर से। अब शादी सीजन तो सबा का निकल गया, अदरवाइज सबा भी शायद इतने सारे जो कहते हैं ना इवेंट्स प्लान करती, जैसे कि सबा बहुत ज़्यादा इंस्पायर नज़र आ रही थी पाकिस्तान में रजब के व्लॉग्स देखने के बाद। गो कि वो एक क्या बोलूँ मैं, वो भी एक अलग ही ट्रैक का शो ऑफ था। और इस तरह नॉर्मली कहते हैं ना एलीट जो घरानों के लोग होते हैं, वो भी इस तरह से अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते। बट व्लॉगर्स का मसला ना थोड़ा वखरा है। व्लॉगर्स को मिल्किंग करनी होती है कंटेंट को, तो वो उसको लेकर च्युइंगम की तरह ड्रैग ड्रैग और ड्रैग करते चले आते हैं। तो मुझे लगता है सबा जो है एक इन्फ्लुएंसर है, मगर खुद भी इन्फ्लुएंस हो रही है, थोड़ी थोड़ी टेक्निक सीख रही है। लेकिन क्या है, यहाँ सबा खुद ही भुला बैठी कि अरे भाई, सबा ने खुद ही तो कहा था कि अब इन सब बातों में दिल नहीं लगता, हमें खुशी होती है। मतलब खुद को इतना ज़्यादा अपनी जो चीज़ें होती है ना, सेलिब्रेशंस होती है, अपने बर्थडे होता है या फिर कुछ और होता है, तो उसमें इतना मन नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं और अब वो वक्त नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा। अब ये बच्चे हैं, इनके लिए दिल करता है। तो जब मैं ये सारे स्टेटमेंट सुनती हूँ और उसके बाद हमारी ये जो व्लॉगर हैं सबा, इनकी तबाहकुन व्लॉगिंग देख रही हूँ बर्थडे के नाम पर, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। भाई फिर ऐसी बातें मत किया करें। जब आपको करना है ना, मतलब आपको अपना व्लॉग देना ही देना है, और एक नहीं दो दो व्लॉग देना है। और अभी इनका जो सेकंड व्लॉग है वो भी मिलियंस तक क्रॉस नहीं किया। लोग जो है ना वो आदि होते होते ना बोरियत की तरफ चले जाने लगते हैं। मतलब ठीक था भाई, आप एक सेंसिबल लेडी है, आप कोई निब्बा निब्बी नहीं है। एक व्लॉग रखे, पार्ट 1 में सब कुछ निपटा दें। कितनी बड़ी सेलिब्रेशन, मैंने पार्ट 1 देखा तो मैं समझी ये इनका बर्थडे सेलिब्रेशन है, बट इट्स द प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने कहा लो भाई, ये क्या कमाल कर दिया। ये वो लेडी है जो बोल रही थी कि इनको जो है ना मतलब स्पेशल फील होना और ये तमाम तर चीज़ें अब अट्रैक्ट नहीं करती। खैर जी, इनका वीडियो स्टार्ट होता है और वीडियो स्टार्ट होते के साथ इनकी वो जो एक बचकाना हरकतें ना, सच में बहुत मतलब खुद को छोटा प्रिटेंड करना और खुद को बिल्कुल इनोसेंट प्रिटेंड करना, और घर में ना ये बिल्कुल विदाउट एनी सहारे की चल रही होती है। इवन मैं आपको बताऊं, पर निकलती हैं है ना, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट ना, तो इवेंट पर जाती हैं तो वो कोई एग्जीबिशन था, और वो तमाम तर एग्जीबिशन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से था। वहाँ तमाम तर जो ख़वातीन हैं वो बापर्दा थी, बाहिजाब थी, बच्चियाँ जो थी उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ था। तो वहाँ पर जाने के लिए स्पेशली जो सबा हैं उन्होंने एक अबाया कैरी किया। मीन टू से और जगह पर वो विदाउट अबाया जा रही होती हैं, बट उधर वो अबाया लेकर निकली। अब मैं इनका कमेंट बॉक्स देख रही थी, तो खैर कहते हैं ना, डू इन द रोम एज द रोमन्स डू। मेरे ख्याल में वहाँ पर इनको इस तरह से जाना शायद मुनासिब नहीं लगा। लेकिन क्या एक चीज़ मैंने नोटिस की, चलो ठीक है, आप गाड़ी से उतर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, जो भी अल्लाह खैर वाले मामलात करे, लेकिन आपके जो सनी हैं उन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको सहारा दिया, आपके साथ रिजा रेहान भी थे। और फिर जो है ना क्या कि आपको जब इवेंट में ले गए तो भी आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो अंदर लेकर गए। फिर जब आप स्टेज पर चढ़ती हैं तो वहाँ पर चेयर पर इवन वो आपको पकड़ के एकदम धीमे से बिठा रहे हैं, जैसे कि आप बगैर उनके सहारे के मूव भी नहीं कर पाए। तो ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी एक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा करके दिखाई जा रही है, और अजीब सा इसमें ना एक फेकनेस नज़र आ रही थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसके बाद आप लोग घर वापस आ जाते, घर वापस आने के बाद आपके पप्पा आते हैं और वो आपके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह बर्थडे के लिए लेकर आए, और आप बहुत खुश हो रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें तो चलें, इट्स ओके, बाप है और बाप जो है वो इसी तरह अपने बच्चों के लिए करते हैं, माँ बाप। खैर जी, इसके बाद इनका जो मेन प्लान था वो निकलने का था। तो उस पर निकलने से पहले क्या था ना, सबा ने एक जो गाउन कैरी किया, वो गाउन एक तो बहुत ज़्यादा स्टिफ था, मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा एक हार्ड कपड़ा था, अकड़ा अकड़ा था। उसमें ना
फॉल नहीं था। एक आप ओवर थोड़ा-सा आप हेल्दी कह लें, आप जो भी कुछ आपके साथ मसला है और उस पर आप इतने फूले-फूले, कड़क-कड़क से एक फैब्रिक पहन लें, तो आप तो और भी ज़्यादा अजीब नज़र आते हैं, है ना? अभी मैं यही देख रही थी जो आपका ड्रेस सिलेक्शन हो रहा था। येस, रिज़ा बहुत प्यारी लग रही थी। कोई टी पिंक कलर का उसने एक फ्रॉक टाइप कैरी किया था, साथ दुपट्टा, अच्छी लग रही थी। तो फिर आपने बेटी खाला को बुलाया और उन्होंने जो कपड़े का अस्तर था वो आपके पहने ही पहने गोल-गोल घुमा-घुमा के अस्तर कट कर दिया। आपके हस्बैंड आपको मना कर रहे हैं, इसको मत कटवाओ। आप कह रही नहीं, मेरे शूज़ भी तो दिखने चाहिए। मतलब वाक़ईतन आप बहुत ज़्यादा ना अपनी एज से छोटी बनकर चीज़ें प्रिटेंड करती हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, और ये तमाम तर चीज़ें आपके व्लॉग को कहीं न कहीं अजीबो-गरीब एक लुक दे देती हैं। थोड़ा-सा ना ऐसा लगता है इमैच्योरिटी है। अब ये डेलिबरेटली है या ऐसे ये गॉड नोज़, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर है। इतना ज़्यादा भी बच्चापन क्या कि हमारे शूज़ दिखने चाहिए, सैंडल को भी दिखना चाहिए। अजीब-सी बात है, जब आप एक लॉन्ग मैक्सी टाइप या कुछ इस तरह का गाउन कैरी कर रही हैं, तो फिर तो आपको उसके तमाम तर पर्टिकुलर्स को फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको इतना प्रॉब्लम है चलने में कि आप एक इवेंट पर गईं और आप थोड़ा-सा भी बाहर भी निकलती हैं कार से, तो आपके हस्बैंड आपको थाम के, पकड़ के, कोई एक आपको दाएँ-बाएँ चाहिए। तो उस टाइम जब आपको इतना मतलब अपने लिए केयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप जो है ऐसा गाउन ले रही हैं जो कि बहुत लेंथ में ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल ऑलरेडी है। इससे बेटर आप कोई सादा सा सूट पहन लेती, कोई अच्छा नफीस सा कुछ और कैरी कर लेती तो ज़्यादा बेहतर लगता। मतलब चलने में मुश्किल, चलने में प्रॉब्लम, ये सब कुछ देख कर ना जहन बड़ा अजीब सा हुआ। आखिर आप करना क्या चाह रही थी इस 2 बर्थडे एपिसोड के अंदर? प्लान क्या-क्या आपने करके रखा हुआ था, और आप एकदम से क्लाउन आपने एक जो गेटअप है वो कैसे कर लिया? मतलब ठीक है, प्यारी लग रही थी, बट मतलब फेस आपका अच्छा लग रहा था स्कार्फ में, बट जो एक ये गाउन है ये बहुत अजीबो-गरीब दिख रहा था, और साथ नीचे से कटा-फटा ये और सुपर अजीब। मतलब करना क्या चाहा आपने, समझ में नहीं आया। ख़ैर जनाब, यहाँ पर जब आप जाते हैं ना आप लोग रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहाँ पर जो सेलिब्रेशन चल रही होती है क्रिसमस के हवाले से, तो क्रिसमस के बारे तो ख़ैर यहाँ पर जो आपकी क्रिसमस के लिए एक्साइटमेंट है आपकी, रिज़ा की, ये तमाम तर चीज़ें देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी बात कर लूँ आपके ड्रेस पर। तो जो ये आपका रेस्टोरेंट था, यहाँ पर आपके भाई, भाभी, उनकी फ़ैमिली, तमाम तर लोग, आपके जितने हेल्पर्स हैं, मेल्स हो ना हो, तमाम तर लोग वहाँ पर मौजूद थे, और आप जो है सबके साथ शेक हैंड करी थी। तो हिजाब जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि आप अपने सर को कवर कर लें, अपने आपने कोई गाउन कैरी कर लिया तो आप हिजाबी हो गए, फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे पर्टिकुलर्स का ख़्याल रखना है ना। आप इतना ज़्यादा फ्रैंक कैसे हैं? मतलब कैसे इतना ज़्यादा, या तो फिर आप लिबरल हैं, है ना? या तो फिर ख़ुद को डिक्लेयर कर दें। ये आप जो एक है ना कि पर्टिकुलर, लोग कहते हैं कि शायद पर्टिकुलर थॉट को आप हैप्पी करने के लिए इस तरह का गेटअप लिया। वैसे आपकी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो आपके एक्शंस यहाँ पर दिख रहे होते हैं, जिस तरह आप दिखा रही हैं, आप सब अपने जो भी कोवर्कर्स हैं वो आपको हाथ मिला रहे हैं आपके साथ, तो मेरे लिए तो बड़ा ये सब कुछ अजीबो-गरीब और बड़ा अटपटा है। होते हैं बहुत सारे लोग, बट वो एक कहते हैं ना अलग ही कैटेगरी में चल रहे होते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके रखते हैं और हम इस तरह से हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, हम तमाम तर चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। वो एक अलग लेवल पर बात जाती है। करते वो भी गलत हैं, वो भी सही नहीं करते, उनके लिए कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर हैं तो उन तमाम तर पर्टिकुलर्स को आपको फॉलो करना है जिस हद तक आप कर सकें, और नामहरम महरम का आपको ख्याल रखना है। जबकि ये बेसिक जो चीज़ है, मुझे लगता है आपकी व्लॉग में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि क्या बोलूँ मैं। खैर जी, उसके बाद ये जो आपका गाउन आपने पहना हुआ था लंबा सा, जिसको आपने काट काट के छोटा करने की कोशिश की और अपना बर्थडे स्पेशल आपने बनाया, तो उसको पहन के इतनी आज़ादी से आप चल रही हैं, आप खाने खोल खोल कर देख रही हैं। तो मैं सोच रही थी सनी कहाँ है, वो जो आपको थाम कर हर जगह चल रहा होता है। मतलब आप चेयर पे भी बैठ रही हैं तो वो आपको पकड़ के बिठा रहा है, जैसे खुदा ना करे आप गिर जाएंगी, कुछ हो जाएगा। चेयर पर तो एटलीस्ट खुद से बैठ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल जो है ना फ्रीली घूम रही फिर रही थी। मैं सोच रही थी कि वो नाटक था या ये नाटक है, समझ नहीं आया, ठीक है ना? क्योंकि या वो फेक था या ये फेक है, कुछ तो है, कुछ चीज़ तो मिसिंग है। फिर आपके भाई भाभी आए तो उस जो आप कैप्चर कर रहे थे तमाम तर चीज़ें, उनको बिल्कुल आपने स्टार्ट में कैप्चर नहीं किया।
मतलब उनको इतना फ़ोकस नहीं किया, उन पर इतना ज़्यादा कैमरा नहीं रहा, जो कैमरा था वो आप पर, रिज़ा पर, रेहान पर, आपकी बेटी खाला, अम्मी और इस पर ही स्टार्ट में रहा, जो आपका एक डाइन लगा था, है ना? उसके बाद क्या था जनाब, वहाँ पर आपके भैया भाभी भी बैठे थे, थोड़ा-सा कैमरा राउंड हुआ और उसके बाद केक कटिंग आपका मोमेंट आता है। तो जब वो मोमेंट आता है, तो उस मोमेंट पर क्या था जनाब, आपकी जो केक कटिंग सेरेमनी होती है, वहाँ सनी जो है वो बच्चे को लेकर आता है, रूहान को, और वहाँ पर सब जो है वो केक कटिंग के बाद आप सबको केक खिलाती हैं। तो वहाँ पर आपने अपने हस्बैंड को ही केक नहीं खिलाया, ये बड़ा अजीब था। एक केक को खिला रही हैं आप केक, मैं बड़ी हैरान ये सब कुछ देखकर। और क्या कहूँ मैं, आप क्या चीज़ दुनिया को डिलीवर कर रही हैं, आप किस एक अपनी पर्सनालिटी को किस पैरा के अंडर रख कर दिखाना चाह रही हैं, जो हैं या तो ओपनली बोलें, है ना? इमिटेट अगर करेंगे ना तो फिर वो टोटली फेक लगता है। खैर जनाब, इस तरह से मैं समझी आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, लेकिन वो तो अभी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था और आपने कहा कि सब कोई जो है वो चले गए। यस, आपको आपके भाई ने गिफ्ट दिया और भाभी ने भी। इतना ज़्यादा खैर आप उनको कवर नहीं करती, उनको कैप्चर नहीं करती, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। और वो जो एक आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नज़र आती थी, शायद कि वो व्लॉग्स चैनल्स के चक्कर में कहीं बैक रह गई है। फिर आपने कहा ये एक दिन का स्टे यहाँ पर आपको स्पेशल फ़ील करवाने के लिए आपके हस्बैंड ने किया है। तो कितना आप स्पेशल फ़ील करेंगी, मतलब कब से आपकी बर्थडे का जो एक वो है ना सिलसिला वो चल रहा है, 1 गुलाब, 2 गुलाब, 3 गुलाब, इधर-उधर, ये बर्थडे सरप्राइज़, वो स्पेशल और ये स्पेशल। फिर आपने कहा कि कल हमारी बर्थडे है, यहाँ से ना आराम से अब घर जाके बर्थडे सेलिब्रेट होगी। तो मैं सोच रही थी खुदा की बंदी, फिर इतनी दूर निकल के आना और कहा इतना घर से दूर है, यहाँ निकल के आए, फिर आपको चलने फिरने में भी मसला है, आपको पकड़ के आपका ख्याल रखना पड़ता है, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? फिर मुझे लगा नहीं भाई, व्लॉगर हैं और व्लॉगर्स के लिए कोई भी कंटेंट हो, कोई भी इवेंट हो ना, तो उसे बेसिकली क्या करना है, उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, उसे अच्छी तरह से ना आपको उसकी, जब तक आप उसमें से एक-एक कतरा नहीं निचोड़ लेंगे ना व्लॉग का, तब तक आपको कहाँ चैन आएगा। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो नेक्स्ट व्लॉग पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।